क्या लॉरेंस बिश्नोई अगला दाऊद इब्राहिम बनता जा रहा है? अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और नए नए बने अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई में कई चीजें समान हैं। दाऊद इब्राहिम के पिता महाराष्ट्र पुलिस में सिपाही थे, वहीं लॉरेंस बिश्नोई के पिता पंजाब पुलिस में सिपाही हैं। इन दोनों का इंटरनेशनल रैकेट है। लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद इब्राहिम दोनों को एक वर्ग हीरो मानता है और एक वर्ग विलन के तौर पर देखता है। दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई दोनों के स्टाइल की चर्चाएं भी लोगों में होती हैं। दाऊद इब्राहिम के चश्मे लगाने को लेकर, लॉरेंस बिश्नोई को टी-शर्ट पहनने को लेकर, उसके स्टाइल को उसके तमाम सारे फॉलोअर्स आइकॉन मानते हैं। एक आतंकवादी होने के बावजूद इन दोनों की चर्चाएं अलग अलग वर्ग में अलग अलग तरह की होती है। दोनों ने एक जुर्म की दुनिया की शुरुआत मजबूरी में की थी, लेकिन फिर बाद में उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे फिल्मी कैरेक्टर हो। शुरू में मजबूरी में जुर्म किए, लेकिन बाद में मजा आने लगा। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर भी बॉलीवुड के डायरेक्टर्स में क्रेज है, वैसे ही जैसे दाऊद को लेकर था। राम गोपाल वर्मा का ट्वीट, एक लॉयर जो गैंगस्टर बन गया, जो बदला लेना चाहता है हिटमैन की हत्या का, एक सुपरस्टार से जिसके 700 से अधिक गुर्गे हैं, जो फ्रांस से रिक्रूट किए गए हैं, जिसने एक पॉलिटिशियन को मार दिया जो एक स्टार का क्लोज फ्रेंड था। पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती क्योंकि उस पर आरोप लगता है कि वो सरकार के प्रोटेक्शन में है। अगर किसी बॉलीवुड राइटर ने कभी इस कहानी का जिक्र किया होता तो लोग इसे सबसे बकवास कहानी कह सकते थे। राम गोपाल वर्मा लिखते हैं, जब मैंने देखा कि लॉरेंस बिश्नोई को पढ़ने वालों की संख्या मेरे फॉलोअर्स से ज्यादा है तो मैं हैरान था। लॉरेंस की लोकप्रियता देखकर सवाल उठता है कि क्या इंडिया में लोगों को विलन पसंद है? क्या इंडिया में विलन को भी लोग भाई बना लेते हैं? लॉरेंस को बहुत से लोग हीरो बना रहे हैं, वैसे ही जैसे दाऊद को एक समय में बनाया गया था। दाऊद को दो नजरियों से देखा जाता है, जबकि वो मुंबई हमलों में गुनाहगार था। 90 के दशक में दाऊद बॉलीवुड फिल्मों में चर्चा का विषय बना हुआ था। इन दोनों बॉलीवुड फिल्मों में 90 के दशक की तमाम फिल्मों के रीमेक हो रहे हैं। वैसे ही क्या दाऊद का 90 का दशक अब लॉरेंस के दशक में तब्दील हो रहा है? क्या जैसे दाऊद पर फिल्में बनती थी वैसे ही अब लॉरेंस बिश्नोई पर फिल्में बनेंगी? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि लॉरेंस को लेकर राम गोपाल वर्मा कहते हैं कि अगर आज के समय में लॉरेंस बिश्नोई पर कोई फिल्म बना दी जाए तो यह सबसे बड़ी फिल्म हो सकती है। वे कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन की शक्ल हीरो जैसी नहीं थी, उनके लिए हीरो ढूंढना पड़ता था। लेकिन राम गोपाल वर्मा को मानो क्रश हो गया है लॉरेंस बिश्नोई पर। वे कहते हैं कि बॉलीवुड में लॉरेंस से खूबसूरत हीरो कोई है ही नहीं। अब जिस तरीके से राम गोपाल वर्मा ये तंज कर रहे हैं या लॉरेंस बिश्नोई की बड़ाई कर रहे हैं, ये समझ नहीं आता है। लॉरेंस बिश्नोई क्या अगला दाऊद इब्राहिम बनता जा रहा है? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। लॉरेंस कहने को तो साबरमती जेल में बंद है, 2014 से ही जेल में वो बंद है, लेकिन दुनिया जानती है कि लॉरेंस का नेटवर्क देश विदेश में फैला हुआ है, जैसे दाऊद का नेटवर्क फैला था। लॉरेंस कनाडा और अमेरिका में भी चर्चा में रहता है और भारत में भी चर्चा में है। पिछले साल सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि लॉरेंस बिश्नोई क्या डॉन बनने वाला है। 32 साल का लॉरेंस फाजिका का रहने वाला है। एक संपन्न किसान परिवार में इसका जन्म हुआ। 2010 में पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ आया था, लेकिन कॉलेज में जिंदगी ऐसी पलटी कि वो क्राइम वर्ल्ड का हिस्सा बन गया। उसने पढ़ाई वकालत की और जब उस पढ़ाई के दम पर या तो वकील बन सकता था या फिर जुडिशरी की तैयारी कर सकता था। शायद जज की कुर्सी पर बैठकर न्याय कर रहा होता अगर उस समय वो पढ़ाई में अच्छा निकल गया होता, क्राइम की दुनिया में कदम न रखा होता। लेकिन उसने अपनी पढ़ाई को अपनी हनक के लिए इस्तेमाल किया और वो हनक इस सनक में बदली कि वो जुर्म के रास्ते पर कुछ यूं बढ़ता गया कि उसके पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। पिछले 10-12 सालों में पंजाब पुलिस के एक कांस्टेबल के बेटे ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया में वो दहशत फैलाई जो आज की तारीख में उसे लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जानती है दुनिया। 700 शूटरों की फौज जो उसके एक इशारे पर दुनिया में किसी को भी कहीं भी किसी भी समय मार सकती है। सवाल यह है कि लॉरेंस की कहानी आखिर क्या है? कैसे महाराष्ट्र की सियासत में बाबा सिद्दीकी की हत्या कर वो अब दाऊद इब्राहिम जैसी छवि लेकर घूम रहा है? वो छवि जो 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम की हुआ करती थी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और नए नए अंडरवर्ल्ड डॉन बने लॉरेंस बिश्नोई में कई चीजें कॉमन है। जैसा हमने पहले ही बताया, पिता का प्रोफेशन महाराष्ट्र पुलिस में हुए थे, पंजाब पुलिस में इनके पिता थे, दोनों का इंटरनेशनल नेटवर्क है, दोनों के पिता पुलिस में थे। आज हम आपको लॉरेंस की कहानी सुनाएंगे। लॉरेंस के पिता नविंदर बतौर कांस्टेबल तैनात थे फाजिल्का के अबोहर में। नविंदर कुमार के घर पैदा हुआ था सतविंदर सिंह। बच्चा गोरा चिट्टा था तो मां ने नाम रख दिया लॉरेंस। पिता सिपाही थे, पिता चाहते थे कि बेटा अधिकारी बने। बड़े अधिकारी का मतलब होता है आईएएस पीसीएस। बच्चे की पढ़ाई अबोहर में करवाने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए पिता ने चंडीगढ़ डीएवी कॉलेज भेज दिया, लेकिन कॉलेज में आते ही उसकी दोस्ती गोल्डी बरार से हो गई। फिर कॉलेज में दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाने लगी। एलएलबी की पढ़ाई के दौरान उसने छात्र राजनीति में हाथ आजमाने के लिए एक संगठन बनाया, नाम दिया सोपू यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। इस संगठन के बैनर तले लॉरेंस बिश्नोई ने साल 2010 में डीएवी में छात्र संघ का चुनाव लड़ा। विपक्ष में 2 और ग्रुप थे, उदय और डक का ग्रुप। लॉरेंस चुनाव हार गया। इस हार के कुछ महीनों बाद कहा जाता है कि 11 फरवरी 2011 को लॉरेंस बिश्नोई और उदय से डक का ग्रुप आमने सामने टकराया। पहली बार चंडीगढ़ में फायरिंग हुई और इसी फायरिंग के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा।
फायरिंग का बदला फायरिंग से लेने के बात हुई और फिर जो कहानी बढ़ी वो आज के लॉरेंस बिश्नोई को बनाती है। इस घटना के बाद पहली बार लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज हुआ। मामला गैर जमानती का था। पहली बार उसकी गिरफ्तारी हुई और जमानत पर रिहा हुआ। इससे पहले भी साल 2006 में सुखना में डिम्पी नाम के एक शख्स की हत्या हुई थी। उस केस में रॉकी का नाम आया था जो लॉरेंस का करीबी था। लॉरेंस उस केस से तो बच गया था, लेकिन 2011 में फिरोजपुर में एक फाइनेंसर के साथ हुई लूटपाट में लॉरेंस का नाम आया। केस नहीं दर्ज हुआ। उदय के डक ग्रुप में भिड़ंत के बाद लॉरेंस पुलिस के निशाने पर आया। 4 महीने के अंदर अवैध हथियार के साथ एक बार फिर से वो गिरफ्तार हुआ। फिर जमानत हुई। इस जमानत के 6 महीने बीतते बीतते लॉरेंस बिश्नोई पर एक ऐसा मुकदमा दर्ज हुआ जिससे वो पूरी तरह जुर्म की दुनिया में चला गया। यह मुकदमा था 12 अगस्त साल 2012 को थाना चंडीगढ़ सेक्टर 34। केस था हत्या की कोशिश, दंगा। जाहिर है कि यह मुकदमा गैर जमानती था। लॉरेंस फिर से गिरफ्तार हुआ और इस बार वो जब जमानत पर आया, इसके बाद हत्या, लूटपाट, डकैती उस पर आरोप लगते रहे। वो जेल जाता रहा, जमानत पर बाहर आता रहा। इसी दौरान उसके मामा के 2 बेटों की हत्या हो गई। कहा जाता है कि हत्या करवाई थी गैंगस्टर रम्मी मशाना और हरियाणा में जेल में बंद बठिंडा के हरगोविंद सिंह ने। लॉरेंस बिश्नोई ने इनकी हत्या करना चाहता था, लेकिन जेल में बंद 17 जनवरी 2015 को पंजाब की खड़क पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी। तब वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फरारी के बाद वो खड़क और दिल्ली होते हुए नेपाल गया। 8 लाख की विदेशी हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी। पंजाब हरियाणा के आसपास आकर रम्मी मशाना की तलाश में लग गया ताकि उसकी हत्या कर सके। रम्मी मशाना की तलाश हो रही थी कि तभी फजिल्का पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बार लॉरेंस बिश्नोई जेल गया तो उसने जेल में ही अपनी फौज बनानी शुरू कर दी। फरीदकोट जेल में बंद रहने के बाद उसके पास फोन और 40 सिम कार्ड आ गए। जेल से रंगदारी मांगना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करना शुरू कर दिया। इसी बीच कहा जाता है कि उसकी दोस्ती राजस्थान के डॉन आनंद पाल से भी हो गई थी। आनंद पाल का नेटवर्क भी इससे मजबूत करता है। आनंद पाल के जाने के बाद कहा जाता है कि उसके गैंग के लोग भी इसी गैंग में शामिल हो गए। अजमेर की घूघरा घाटी जेल है जिसे काला पानी माना जाता है, जहां पर राज के कुख्यात अपराधी रखे जाते हैं। अपराधियों के लिए यह जेल सख्त मानी जाती है। यहीं पर आनंद पाल इस जेल पर पेशी के दौरान फरार हुआ था। इसी जेल में राजस्थान के कुख्यात आनंदपाल गैंग के शूटर भी हुआ करते थे। इसी जेल में लॉरेंस की मुलाकात आनंदपाल के भाई से हुई। आनंदपाल के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद जब उसका गुट कमजोर पड़ा, तब लॉरेंस ने ताकत दी। जिस अजमेर जेल में जाने से अपराधी खौफ खाते थे, लॉरेंस वहां मौज काटने लगा। उसे मोबाइल मिल गया। पुलिस का समर्थन भी कहा जाता है कि उसे मिल गया। और कुछ ही दिनों के बाद लॉरेंस धीरे धीरे फोन से अपना रैकेट चलाने लगा और धीरे धीरे अपनी धाक को बढ़ाने लगा। लॉरेंस 17 सितंबर को अपने शूटर हरेंद्र और रविंद्र काली से जोधपुर के कारोबारी वासुदेव इसरानी की हत्या करवाता है। इसके बाद आनंदपाल गैंग के लोग उसे सरगना मानने लगे। पुलिस ने लॉरेंस के गुरु को गिरफ्तार करने में कामयाब रही, लेकिन लॉरेंस के पास लोग आते रहे, सोशल मीडिया पर जाकर पोस्ट डालते रहे और किसी भी घटना की जिम्मेदारी लेते रहे। इसने लॉरेंस को लार्जर देन लाइफ बना दिया। मीडिया के लोगों ने उससे जब सवाल पूछा, तब उसने हमेशा कहा कि मुकदमे गलत हैं। लॉरेंस के अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो वो हमेशा कहता है, मासूम बच्चे की तरह ही पुलिस का क्या है सर, जो हाथ आ जाता है पुलिस पकड़ लेती है। मैं तो मासूम बच्चा हूं, मुझ पर आरोप लगाया गया, कल कोई और पकड़ा जाएगा, उस पर आरोप लगा देंगे। मैं तो बालक हूं, स्टूडेंट हूं, आपराधिक मामले से लेना देना मेरा कोई नहीं था। अपराध क्या होता है? हालांकि सलमान खान को लेकर वो कहता है कि सलमान खान को मैं मारूंगा। सलमान खान जब तक माफी नहीं मांगेगा तब तक मैं उसे मारने की कोशिश करता रहूंगा। कभी ना कभी तो सफल हो जाऊंगा। शुरुआत में लोगों को सलमान खान को दी जाने वाली धमकी लॉरेंस बिश्नोई की हवाबाजी लग रही थी। लोग मानते थे कि शायद लॉरेंस इससे अपना नाम करना चाहता है, लेकिन वक्त बदला, दौर बदला। बाबा सिद्दीकी के बाद अब सलमान खान को दी जाने वाली धमकियों को लोग ज्यादा गंभीरता से लेने लगे हैं। कहानियां सीरियस होती जा रही हैं। लॉरेंस बिश्नोई के पुराने दोस्त रॉकी की हत्या के बाद जब उसने बदला लेने के लिए गैंगस्टर जयपाल भुल्लर की हत्या की, 2021 में राजस्थान की जेल से निकालकर दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा गया। जब उसे लॉरेंस बदली हुई जेल के साथ धीरे धीरे और मजबूत होता गया। कनाडा में बैठे गोल्डी बराड के जरिए जब उसने पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई, तब भी यह चर्चा तेज हुई कि क्या लॉरेंस अब दाऊद बन रहा है। हालांकि लॉरेंस इन तमाम घटनाओं को बदला कहता है। बदला जो हमारे साथ हुआ है, उस एक्शन का यह रिएक्शन है। वही बातें जो दाऊद इब्राहिम किया करता था। नवंबर 2023 में पंजाब के एक और सिंगर सलमान के दोस्त गिप्पी गरेवाल के घर पर फायरिंग हुई। इसके अगले महीने 2023 में लॉरेंस ने करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को जयपुर में, आपको बता दें कि गोली मरवाकर हत्या करवा देता है। इस साल उसने सलमान के घर के आगे गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग करवाई और अब सलमान खान के करीबियों में शुमार 3 बार के विधायक रहे बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी। कुल मिलाकर सवाल फिर यही आता है कि क्या लॉरेंस भारत का अगला दाऊद इब्राहिम बनना चाहता है? जो दिख रहा है वो कहता है कि जवाब में हाँ, उसी की राह पर आगे बढ़ रहा है। और ये कोई कयासबाजी नहीं है, बल्कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए की चार्जशीट कह रही है, जो दावा करती है कि लॉरेंस बिश्नोई के पास करीब 700 शूटरों की फौज है। इनमें से 300 शूटर तो सिर्फ पंजाब से हैं।
दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से तुलना करते हुए एनआईए ने चार्जशीट में कहा है कि जिस तरह 90 के दशक में छोटे छोटे अपराध दाऊद इब्राहिम ने करवाकर इंटरनेशनल नेटवर्क बनाया था, वैसे ही लॉरेंस बिश्नोई ने भी नॉर्थ इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल पर अपना नेटवर्क बनाया है। आज की तारीख में लॉरेंस भले ही गुजरात की सबसे सुरक्षित जेल में एक साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसका नेटवर्क हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। जबकि विदेशों में कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान, दुबई तक उसके गुर्गे हैं। ये वो गुर्गे हैं जो उसके एक इशारे पर किसी को भी, किसी भी समय, किसी भी तरह, किसी भी टाइम मार सकते हैं। एक बार कॉलेज से उठाकर जेल में डाला गया था, लेकिन मुकदमे कहते हैं कि उसके ऊपर 50 से अधिक मुकदमे हो गए हैं। सजा किसी केस में नहीं हुई है। हर अपराधी की तरह लॉरेंस भी बाहर निकलना चाहता है, लेकिन लॉरेंस कहता है कि यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी हकीकत है। अब इतने आगे आ गए हैं कि पीछे नहीं जा सकते। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा अपराधी है जो जमानत के लिए अपील भी नहीं करता, ना उसका कोई वकील कभी अदालत में पेश होता है, क्योंकि लॉरेंस को लेकर यह माना जाता है कि लॉरेंस को ऐसा लगता है कि जेल के बाहर बैठकर अपराध करने से बेहतर है कि जेल के अंदर ही बैठकर अपराध किए जाएं। उसका यही रवैया पुलिस के लिए फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसे चाहे राजस्थान की जेल में रखा गया हो, पंजाब की जेल में रखा गया हो, तिहाड़ जेल में रखा गया हो, या फिर अभी के गुजरात के साबरमती जेल में रखा गया हो, ना तो लॉरेंस का खौफ कम हुआ है, ना ही उसके अपराध की गाथा कम हुई है। जेल में बंद रहकर अपराध करवाने और फिर सोशल मीडिया पर उस अपराध को ग्लोरीफाई करवाने की वजह से गैंग में रोज आए दिन अपराधी जुड़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से ये अपराध की दुनिया में इसने कदम रखा और इतना मुकाम हासिल किया, और आज के समय में यही वजह है कि तमाम सारे जो यंगस्टर्स हैं वो लॉरेंस बिश्नोई की तरह बनना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस वीडियो में आपको क्या लगता है? क्या लॉरेंस बिश्नोई जो कर रहा है वो सही है? क्या सरकार को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्या जिस तरीके से एक वर्ग दाऊद इब्राहिम को सपोर्ट करता था, दूसरा लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट करता है, तो क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, या एक गलत है एक सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।